एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, फिर से आपका एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में स्वागत है। दिन है थर्सडे और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं यहाँ पे 9। तो मॉर्निंग का ना अभी मेरा कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि ना अभी झाड़ू वगैरह लगाना और बहुत सारे मॉर्निंग के काम होते हैं ना। तो वीर भी सो के उठ गया था, तो उसको मैंने नाश्ता करवाया और फिर मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए। तो वो ना 8 बजे सो के उठ गया था, तो उसको मैं नाश्ता करवा दी और ऑयल मसाज वगैरह दी और फिर सीधा मैं चली गई नहाने के लिए, क्योंकि ना फिर काफ़ी लेट हो जाता है नहाने में ना, तो पूजा में भी लेट हो जाती है। तो सोचे ना कि चलो पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो नाश्ता भी ना मैंने कुछ थोड़ा बहुत बना लिया, जैसे कि आलू के पराठे बनाने हैं, तो आलू वगैरह मैंने सारा फ्राई करके रखा है। आज सिर्फ पराठे सेकने का रहेंगे, तो जब जो खाते हैं ना तो उस समय मैं गर्मा गर्म है ना सेक देती हूँ। और ख़ासकर है ना गर्म ही अच्छी लगती है खाने में सर्दियों में। तो यहाँ पे अभी मैं आरती कर ले रही हूँ और वीर है ना जैसे घंटी की आवाज़ सुनता है ना तो वो दौड़े चले आता है। मतलब अगर घंटी की आवाज़ सुना तो उसको भी ना घंटी पे जानी है। तो फिर मैंने इसके हाथ में दे दिया था कि लो तुम बजाओ। तो बच्चों की है ना ये छोटी छोटी जो हैबिट होती है ना, फिर हरकतें होती है ना, ये देख के ना काफ़ी अच्छी लगती है। जैसा हम करते हैं ना तो वो भी बच्चे भी ना वैसे ही सीखते हैं। तो अगर मैं जो जो करती हूँ ना तो उसको भी देखना। अगर मैं कपड़े फैलाऊंगी तो ये भी मेरे साथ है ना कपड़े फैलाएगा और मुझे एक एक करके ना सारे कपड़े देता है। तो ये सब बच्चों की है ना छोटी छोटी चीज़ें देख के ना काफ़ी अच्छी लगती है और खुशी भी लगती है। तो यहाँ पे है ना फिर मैं अभी पूजा मेरा हो चुका था, मॉर्निंग में पूजा मैंने कर लिया था। तो अभी पूजा करने में ना अभी मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, 9:30 बज गया था। तो अभी जल्दी से मैं तुरंत नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है ऑफिस। तो भाई तो जा चुका है, तो उसको मैंने थोड़ा सा रोटियाँ ना पहले बना के पराठे और उसको दे दिया था नहाने के पहले ही, क्योंकि उसको जल्दी जाना था। तो फिर मैंने उसको बना के दे दिया। जिस समय जिसको खाने का था उस समय मैं गर्म ही बना के देती हूँ। और आलू के पराठे वगैरह खासकर गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं अभी थोड़ा सा ना टॉवेल लपेट के रखी थी, तो हटा दिया मैंने। और थोड़ी ठंडी लग रही थी ना, तो अभी मैं सॉक्स पहले डाल लूँगी, क्योंकि ना अगर सॉक्स पहनी हुई रहो ना तो फिर है ना मुझे पैरों में ना खासकर काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगती है। तो सॉक्स वगैरह पहन लो ना तो थोड़ा रिलीफ लगता है, आराम लगती है। तो यहाँ मैंने सॉक्स पहन ले रही थी। और वीर की अभी क्या है ना, इसको अभी थोड़ी देर बाद है ना नींद आने लगेगी। तो आज जल्दी ये सो के उठ भी चुका था ना, तो अभी ये सोने के लिए करा था। लेकिन मैं अभी ना इसको थोड़ी देर बाद सुलाऊंगी, क्योंकि अगर अभी सुला दूंगी ना तो फिर ये ना टाइमली मतलब इसका नींद कंप्लीट नहीं होता है ना, तो फिर ये चिड़चिड़ा रहता है। तो इसीलिए ना मैं बाद में सुलाऊंगी, जब खाने बनाने का रहता है ना टाइमिंग, तो उस समय मैं सुला देती हूँ। क्योंकि अभी घर पर कोई ना कोई रहता है ना तो देखने के हो जाता है। तो अभी इसको थोड़ी देर धूप में ना छत पर भी मैं भेज दूँगी कि छत पर रहे। तो मैं सीधे है ना फिर यहाँ पे आ गई थी रसोई में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ अभी मैं पराठे सेक लूँगी अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। तो उनने भी ना नाश्ता नहीं किया है, अभी वो नहा के आ चुके हैं, वो भी पूजा कर चुके हैं। तो उनके लिए मैं पराठे सेकूँगी और अपने लिए सेकूँगी। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी। और अभी ना टाइम मतलब हम लोग का नाश्ता करने का टाइमिंग है ना वही रहता है 9:30 9 ऐसा ही रहता है। सर्दी में कभी कभी ना 10 बज जाते हैं नाश्ता करने में। तो यही रहता है हम लोगों का टाइमिंग नाश्ता का। तो यहाँ पे है ना वो लड्डू होते हैं ना मुड़ी के, वो लेके आए थे। तो उसको मैं ना यहाँ पे पैक करके भी रख दी थी। मॉर्निंग में खाए थे कुछ कुछ, तो उसके बाद में जो बचा हुआ था ना उसको मैंने डब्बे में डाल के रख दिया है। और यहाँ मैं एक एक करके ना पराठे बना लूँगी। तो जैसे मैंने आलू है ना पहले ही फ्राई करके गई थी, आलू वगैरह फ्राई कर लिया था, आटा मैंने लगा के रखा था। जैसे ही कुछ रोटियाँ मैंने पहले बनाई और अभी थोड़ा सा मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि गर्म ही खाने का रहता है। और आलू के पराठे वगैरह सर्दियों में ना खासकर गर्म ही अच्छी लगती है खाने में। कोई भी पराठा ना खासकर सर्दियों में मन करता है ना कि गर्म ही खाओ। तो मेरा तो यह ना सर्दियों में मुझे गर्म ही अच्छी लगती है। और मुझे तो गर्मियों में भी कोई बोलेगा ना कि गर्म ही पराठे खाओ तो मुझे गर्म ही अच्छी लगती है, मुझे खासकर। हस्बैंड को नहीं, हस्बैंड को ना तो वो तो बोलेंगे ठंडा दो, लेकिन अभी सर्दियों में खासकर बोलते हैं कि थोड़ा सा गर्म सेक के देने के लिए। तो यहाँ मैं एक एक करके पराठे सेक लूँगी। और आलू के पराठे मुझे काफ़ी पसंद है। तो इसके साथ मैंने चटनी बनाई थी, टमाटर की कढ़ाई वाली चटनी छौंका लगा के, तो वो मैंने बनाया था। वो भी मैंने नहाने के पहले ही बना के और चली गई थी नहा। तो मॉर्निंग में ना ये सब काम मेरा कुछ कुछ है ना हो चुका था। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे एक एक करके सारे पराठे सेक लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छी फूली फूली है ना आलू के पराठे बन रहे हैं। मतलब काफ़ी अच्छी फूली फूली, और फूलती है ना तो उतना ही ना पराठे का टेस्ट भी अच्छा आता है। और अगर नहीं फूलती है ना तो फिर टेस्ट भी उतना नहीं अच्छा लगता। जितना पराठे फूलेगी ना उतना ही पराठे का टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने लगभग सारे पराठे बना लिए हैं। और अभी मैंने हस्बैंड को दे दिया है इसी बीच नाश्ता, क्योंकि ना उनको जल्दी जाने का भी था।
तो अभी पहले मैंने उन्हें दे दिया है, उसके बाद यहाँ मैं अपने लिए निकाल के और मैं भी कर लूँगी बैठ के नाश्ता। तो उनके साथ मैं भी कर लूँगी, दोनों हम लोग बैठ के नाश्ता। और यहाँ मैंने कल हलवा बनाया था गाजर का, तो वो मैंने लिया है। और हलवा है ना काफ़ी टेस्टी बना था गाजर का, तो वो मैंने खाया। और अभी नाश्ता हो चुका है मेरा भी, और हस्बैंड भी नाश्ता कर चुके हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अच्छे से रसोई को क्लीन कर लूँगी। तो काउंटर टॉप और स्टोव वगैरह क्लीन कर लूँगी। ये मेरे डेली का हैबिट रहता है, मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह करने के बाद ना एक बार रसोई को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर दोपहर में खाना बनाने में मन भी लगता है। अगर रसोई अगर फैला रहना, गंदा रहना, तो फिर है ना मन भी नहीं लगता है खाना बनाने में। मुझे तो खास कर है ना रसोई क्लीन रहना चाहिए ना, तो खाना बनाने में अच्छी लगती है। और फिर आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि रसोई अगर क्लीन रहे तो। और वही अगर फैला रहे ना, क्योंकि नाश्ता वगैरह बना, रोटी वगैरह बना, तो आटे की छींटे वगैरह इधर से उधर हो ही जाते हैं। और अगर गंदा रहे ना तो फिर मन भी नहीं लगता है खाना बनाने में, खुद को नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं एक बार ना हाथों हाथ पूरा अच्छे से रसोई को क्लीन कर दिया मैंने। उसके बाद हम लोगों का नाश्ता होने के बाद तो होता है ना कि सर्दियों में ना अगर हस्बैंड मॉर्निंग में चाय नहीं पीते हैं ना, तो उनको भी चाय पीने का मन था, तो मैंने बोला चलो बना देती हूँ चाय, तो वो चाय पी के जाएंगे। तो यहाँ मैं वीर को बोल रही थी कि देखो पापा रेडी हुए कि नहीं। तो मॉर्निंग में ना वो दूध वाली चाय नहीं पीते हैं बिल्कुल भी, रेड टी बना के पीते हैं। तो मैं तो मॉर्निंग में पीती हूँ दूध वाली चाय। तो उनने बोला कि अभी मेरे लिए चाय बना दो। तो नाश्ता करने के बाद है ना, सर्दियों में खासकर उनका हो जाता है कि नाश्ता करने के बाद एक बार चाय मतलब पीना है। मॉर्निंग में नहीं पीते हैं और दूध वाली चाय। तो यहाँ मैं चाय अभी बना लूँगी, तो थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी। अगर बनता है तो मैं भी हाथों हाथ पी लेती हूँ, अगर नहीं बनाती हूँ तो फिर नहीं पीती हूँ। 2 टाइम पीती हूँ, मॉर्निंग में और एक शाम को। और अगर बनाने का रहता है, जैसे नाश्ता करने के बाद अगर मूड किया ना हस्बैंड का पीने का, तो मैं भी साथ में पी लेती हूँ बैठ के। तो यहाँ मैं 2 कप चाय बना लूँगी अपने लिए और हस्बैंड को दूँगी चाय। तो मैं बहुत ही मतलब क्वांटिटी कम रखती हूँ पीने का। मॉर्निंग में भी पीती हूँ, बस एक हैबिट हो गई है तो बस, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रखती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। और मेरी तो एक हैबिट हो गई है मॉर्निंग में, अगर नहीं पियो ना ब्रश करने के बाद तो मुझे ना एक हेडेक भी होने लगती है। तो और कुछ काम में ना मन भी नहीं लगता है, तो मेरा एक हैबिट हो चुका है। तो बस थोड़ा सा क्वांटिटी में पीती हूँ, ज़्यादा नहीं। और चाय अभी दिया था मैंने हस्बैंड को, मैं भी बैठ के और चाय पी ली थी। उसके बाद अभी ना मैंने वीर को छत पे भेज दिया है, तो हस्बैंड छत पर लेके गए हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें निकलना है, तो उनको छत पर मैंने भेज दिया है वीर को लेके, क्योंकि ना थोड़ी देर बच्चों को धूप भी लगनी चाहिए। और ठंड इतनी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी जनवरी में काफ़ी हवा भी चल रही है, तो मकर संक्रांति तक तो हवा चलती है काफ़ी, और इतनी तेज़ हवा चल रही है, ठंड भी बहुत लग रही है। तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए धूप में भेज दिया है, तब तक है ना मैं काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे चादरें यहाँ की चेंज करना था और उसको धोने के लिए डालना था। कपड़े भी वीर के ने बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो इसलिए मैं चादर यहाँ के चेंज करके ना धोने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैंने पोछा नहीं लगाया अभी, तो मैं पोछा भी लगाना है, तो इसलिए ना मैंने वीर को ऊपर भेज दिया। क्योंकि पोछा वगैरह लगाओ ना तो पूरा फ्लोर में है ना भीगा रहता है, और फिर फ़ैन ऑन करो तो वीर है ना नीचे घूमता रहेगा, तो ठंड बच्चे के लगने का रहता है ना। तो इसलिए मैंने उसको भी छत पे भेज दिया है कि जब तक मैं ना छत पर रहेगा 1-1.5 घंटे, तब तक मैं ना कुछ कर लूँगी, तक काम कर लूँगी अपना। तो यहाँ पे अभी मैं चादर चेंज कर लिया मैंने, और जो पिल्लो कवर वगैरह है वो भी मैंने लगा दिया है पिल्लो के, और ब्लैंकेट वगैरह सारे फोल्ड करके अपनी जगह मैं रख दूँगी। सो यहाँ ब्लैंकेट वगैरह सारा मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और हो भी गया था, 1 वीक हो गया था मैंने यहाँ के चादर चेंज नहीं किया था, काफ़ी गंदा हो गया था। ज़्यादातर टाइम है ना हम लोग का दिन भर है ना यहीं पे हॉल में ही जाता है, तो मैं वीर को यहीं पे लेके बैठती हूँ। तो चादर यहाँ के है ना बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है, तो मैं तो 3 दिन 2 दिन में चेंज कर देती हूँ, लेकिन 1 वीक हो गया था मैंने चेंज नहीं किया था। तो थोड़े से ऑयल वगैरह भी ना गिर गए थे, जैसे वीर को अगर ऑयल वगैरह लगाती हूँ ना, कभी कभी यहीं पर लगाती हूँ। ज़्यादा टाइम मतलब दिन भर हम लोग का यहीं रहता है। तो ये जो चादर अभी निकाला मैंने, अभी इसको मैं धोने के लिए डाल दूँगी हाथों हाथ। और कुछ कपड़े भी थे तो इसको ही मैं डाल दूँगी धोने के लिए। तो वो यहाँ पे वही कर रही थी मैं। ज़्यादातर ना वीर के ही कपड़े थे, तो वही पानी भी इतनी ठंडे रहते हैं, तो मॉर्निंग में मैंने धोया नहीं था हाथ से। वैसे कभी कभी ना हाथ से ही धो लेती हूँ, वो थोड़े बहुत कपड़े रहे, लेकिन थोड़े ज़्यादा कपड़े थे तो फिर मैंने ना मशीन में डालना ठीक समझा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो यहाँ पे ना अभी मैं सारे कपड़े मैंने डाल दिया, सारे कपड़े अभी धुल रहे हैं, तब तक मैं कर लूँगी पोछा। तो पोछा मैंने मॉर्निंग में नहीं लगाया था, क्योंकि नीचे वीर है ना बहुत जल्दी सो के उठ गया था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर बोला कि चलो बाद में कर लूँगी, पोछा लगा लूँगी, क्योंकि फिर वो ना सो के उठता है तो पूरा फ्लोर में घूमता है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फिर होता ना कि कोई सोए हुए रहते हैं अपनी जगह पर, तो फिर फ़ैन भी ऑन नहीं होता है ना, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि अभी मैं बाद में लगा लूँगी।
तो यहाँ मैं सभी जगह पोछा लगा लूँगी। और अभी हस्बैंड भी छत पर है और भाई भी अपने काम पे जा चुका है। तो अभी सभी जगह के ना मैं फ़ैन भी ऑन कर दूँगी कि जल्दी से ना सूख भी जाएगी। और ईज़िली है ना सूखता भी नहीं। गर्मियों में क्या होता है ना कि फ़ैन भी नहीं ऑन करो ना फिर भी सूख जाती है, लेकिन सर्दियों में ना जल्दी सूखता भी नहीं है। फ़ैन भी ऑन रखो ना तो वो जल्दी सूखती नहीं है। और ख़ासकर मार्बल वाला में ना, और बच्चे को रहता है ना कि स्लिप करने का रहता है, ठंड भी रहता है, मार्बल कितनी ठंडी रहती है। तो इसलिए मैं अभी वीर को ऊपर भेज दी थी और अभी पोछा मैं सभी जगह लगा लूँगी। और यहाँ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और अभी जो कपड़े हैं वो कपड़े धुल के और मैं उसको निचोड़ के फिर सारे कपड़े फैलाऊँगी। फिर वही रहता है, वीर को मैं अभी कपड़े उसके चेंज करूँगी और उसको सुलाऊँगी। फिर टाइम हो जाता है उसके 11:30 बजे के बाद उसका सोने का टाइम हो जाता है, तो फिर उसको मैं सुलाऊँगी। सो गाइज़ यहाँ ना मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी ना सभी जगह के मैंने पोछा करके ना फ़ैन ऑन करके रखा है कि जल्दी से ना सूख जाए।